वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी टीचर्स एसोसिएशन मदरसिया अरबिया के महासचिव दीवान साहब जमान खान ने मदरसों को वित्तीय सहायता रोकने के लिए एनसीपीसीआर की सिफारिश पर प्रतिक्रिया दी। एनसीपीसीआर ने ये अपील की है तमाम सरकारों से कि मदरसों को बंद कर दिया जाए और इनकी ग्रांट बंद कर दी जाए। तो मेरी समझ से ये अपील उनकी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मदरसे कोई आज स्थापित नहीं हुए हैं। ये एक सिस्टम है। मदरसे और संस्कृत पाठशालाएं एक साथ 1908 से चल रहे हैं एजुकेशन कोड के तहत, और इनका मकसद ये है कि ये संस्कृत को, अरबी को, फ़ारसी को, जो पुरानी ज़ुबानें हैं, ओरिएंटल लैंग्वेज हैं, इनको प्रमोशन करें, इनको प्रोटेक्ट करें। इसलिए ये कायम हुए इदारे संस्कृत पाठशालाएं और अरबी मदरसे, और 1908 से एक सिस्टम चला आ रहा है। हो सकता है उसमें सुधार की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, ज़माने के हिसाब से हर सिस्टम में सुधार होता है, इसमें भी ज़रूरत हो, तो मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन एनसीपीसीआर को एकदम किसी सिस्टम को बंद कर देने की बात कहना, ये मेरी समझ से मुनासिब नहीं है। बनारस में 100 मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें 23 मदरसे एडेड हैं। और इस तरह से तो मदरसे हर जगह हैं, लेकिन जो एडेड हैं, जो एक सिस्टम में हैं मदरसा बोर्ड के, वो 100 हैं, और 23 मदरसे उनमें एडेड हैं जिनको सरकार अनुदान देती है, जिनसे शिक्षकों को वेतन मिलता है। और इसमें लगभग मेरी समझ से 1.5-2 लाख बच्चे पढ़ते हों। कोई सही डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 1 लाख से ऊपर बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं। एनसीपीसीआर ने एक रिपोर्ट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में भी एनसीपीसीआर पार्टी बना था, और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने, ये पार्टी हैं, जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरी समझ से सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला है तो इस मामले के विचाराधीन रहते हुए इस तरह की अपील नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं बात करूंगा अपने वकीलों से सुप्रीम कोर्ट के कि क्या इस तरह की अपील सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है, नहीं आता है, इस पर भी बात होगी। लेकिन इस तरह की अपील नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मामला है। संस्कृत पाठशालाओं का पूरा सिस्टम, अरबी मदरसों का पूरा सिस्टम, पूरा पाठ्यक्रम, बच्चों का भविष्य, जो 17 लाख बच्चे हैं अरबी मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य, सिस्टम को किस तरह से सही किया जा सकता है, क्या इसमें आवश्यकता है सुधार की, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट इसमें विचार कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो स्टे देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी सिस्टम को क्लैप्स कर देना ठीक नहीं है, बल्कि उसमें सुधार की आवश्यकता तलाश करनी चाहिए। सुधार कैसे किया जाए कि वो सिस्टम न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी वो सिस्टम का काम करे, कारामद हो। और आपको मैं बताऊं कि 20% बच्चे गैर मुस्लिम पढ़ते हैं मदरसों में। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे गैर मुस्लिम पढ़ते हैं। हमने हलफनामा दाखिल किया है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और लगभग 5% गैर मुस्लिम टीचर भी हैं मदरसों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कौम को, एक समुदाय को पैसा देने की या ग्रांट देने की बात है। तो एनसीपीसीआर एक संवैधानिक संस्था है, और उसको ज़रा दिल खोल करके हमारे पूरे सिस्टम का जायज़ा लेना चाहिए, देखना चाहिए कि इसको और कैसे कारामद बनाया जा सकता है। और हमारे यहाँ इसलिए लोग आते हैं कि हम फ्री एजुकेशन देते हैं। जिसकी जेब में आज 500 रुपया बर्दाश्त करने की ताकत होती है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, वो मदरसों में नहीं भेजता, संस्कृत पाठशाला में नहीं भेजता। चूँकि यहाँ पढ़ाई फ्री होती है, और वही हम दर्जा 8 तक पढ़ाते हैं जो बेसिक स्कूलों में पढ़ाया जाता है। पूरा पाठ्यक्रम वही है, और ऊपर भी हम इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं 9-10 में। हमारे यहाँ जो मुंशी मौलवी है, वो भी हम NCERT की किताबें पढ़ाते हैं। तो हम, हाँ, ये सही है कि हम मैथ और साइंस नहीं पढ़ाते, इसलिए कि सरकार ने अभी उसका पाठ्यक्रम नहीं बनाया और उसके लिए शिक्षक नहीं दिए गए।